जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम लोग हालेलुया बोलते हैं, हमारे पास्टर क्या सिखाए हैं बताइए? हालेलुया बोलते हैं तो क्या होता है बताइए? कोई भी एक जन बताइए अगर आपको याद है। हाँ, शैतान भागता है। तो चलिए जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो हम लोग के अंदर में तो शैतान नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द है शैतान लगा रहता है हम लोगों को परेशान करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हमेशा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम लोग बोलते रहेंगे। जब भी हम मुश्किल में है, कष्ट में है, खुश है, तो हम आनंदित रहना हमें चाहिए। सो आज का दिन सचमुच में परमेश्वर ने बनाया। सुबह से हम लोग बहुत ही अच्छे आराधना को हम लोग एंजॉय किए। और आइए एक बहुत बड़ा ताली हम लोग मेरी सिस्टर मेरी के लिए हम लोग बजाएंगे। वो इतना खूबसूरत रीति से गाती है, और जब भी वो गाती है तो मेरे आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि शी लीड्स अस इनटू दैट हेवनली प्लेसेस। हम लोग को वो पहुंचाती है जहां हम लोग को जाना, हमारी आत्मा को पहुंचना है। और जब भी आप आराधना करें तो पूरे दिल से आराधना करिए, सब कुछ भूल जाइए, अपने अगल बगल क्या है, और आप आराधना करें। क्योंकि जब हम गीतों को गाते हैं तो गीतों में वो शब्द है जिससे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते, स्तुति कर सकते। आज चुने हुए लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, और सचमुच में कल भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और ये परमेश्वर का योजना था कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत कम आती हूँ। लेकिन अगर आपका नाम ब्रोशर में आ जाता है तब आपका कोई नो टर्निंग बैक, मतलब आना ही पड़ेगा। अगर नाम छप गया तो आपको आना पड़ेगा, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो मुझे आना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ अपने साथ, जो मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल मैं सिस्टर रीता प्रसाद से मैं सुनी, अंकल से वहाँ आपका कल धोबना क्रूसेड में सुनी। और सचमुच में मैं बहुत मोटिवेट हो करके, रिजुविनेट हो करके मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग देते रहते हैं, तो जब हम देते रहते तो हम क्या हो जाते, खाली हो जाते हैं। तो हमें भी अपना कप को क्या करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है ना। जैसे हैंड वॉश का जो बॉटल होता है, जब हम लोग हाथ धोते हैं वो खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग रिफिल करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी बहुत शेयर करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, बताते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कटोरा जो है वो खाली होने लगता है। तो भरने के लिए ऐसे मीटिंग्स में हमें आना है, बैठना है, जस्ट रिसीव, जस्ट सोक इन हिज प्रेजेंस। और बहुत सारे लोग आए हैं, आप बैठ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सोक कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो है, ये हम लोगों को बनाता है, मैच्योर करता है, हमें और भी परमेश्वर में आगे बढ़ाता है। तो जैसे कि मैं बोली कि सुबह से ही, मतलब आज का आराधना मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। और ब्रदर सैमसन के लिए बहुत ज़ोरदार ताली, पास्टर सैमसन के लिए। और उनके मेंटर्स हमारे बीच में बैठे हैं। मैं वही सोच रही थी कि देखिए कैसा दुनिया है, मेंटर्स भी यहाँ है, और उनको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा जब अपने स्टूडेंट्स को पास्टर बन गए और वो लोग लीड कर रहे हैं चर्चेस को। लीड रंजीत भाई भी हमारे बीच में, तो बहुत सारे पास्टर्स को बनाए, देवाशीष भाई। और मुझे लगता है कि दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड टू सी द स्टूडेंट्स मिनिस्ट्रिंग एंड क्या बोलते हैं, आत्माओं को बचा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है एक मेंटर के लिए, एक पास्टर के लिए। उसी प्रकार से जब वक्ताएं यहाँ से बोलते हैं, और अगर आप आशीष को पा करके जा करके आप बांटते हैं लोगों को, और भी लोगों को आप आशीषित करते हैं, तो ये हम लोग के लिए एक गर्व की बात होती है। इसीलिए आप अपने तक सीमित ना रखें, जो भी आप सीख रहे हैं 2 बहनें 3 बहनें के साथ आप जरूर बांटें, ताकि सभी लोग इस आशीष को पा सके और कोई भी वंचित ना रहने पाए। तो जैसे कि कल हम लोग के सारे स्पीकर्स ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आप इस कॉन्फ्रेंस में आए, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो एक वर्ड मेरे अंदर में आया है, वी हैव कम हियर टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। चेंज होने के लिए हम लोग आए। वी आर नॉट हियर टू बी द सेम, मतलब हम लोग जैसे थे वैसे यहाँ से कोई भी नहीं जाना है। सब कोई कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाना है। कुछ भी एक अच्छा बात आप सीख करके, टेक अवेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कुछ भी अपने साथ आप लेकर के जाएं यहाँ से। जब आप जाते हैं, आज का 5 बजे का शाम में जब लास्ट आपका मीटिंग होता है, आप बैठ के रिफ्लेक्ट करें और जरूर सोचिए, प्रभु आप क्या क्या मुझे दिए, मैं क्या यहाँ से लेकर के जा रही हूँ। एंड वी शुड नॉट बी द सेम अगेन, हमें बदलना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो आज जैसे हमारा टॉपिक है देने के ऊपर है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार का देना हो सकता है, लेकिन बाइबल से हम लोग देखेंगे
कि बाइबल से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना उत्तम भाग को दे सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना सब कुछ जो सबसे बढ़िया चीज है वो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। द एक्सीलेंस, हमारे जीवन में जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको हम कैसे दे सकते हैं वो हम देखेंगे। और आज का टॉपिक है किंगडम वुमेन ऑफ गिविंग, किस प्रकार से हम दे सकते हैं। बाइबल में हम लोग बहुत सारे लोगों को हम लोग देखे हैं कि वो लोग देने वाले लोग थे। हमारे पास्टर्स हमारे चर्च में प्रचार करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कैसे कैसे देना। चेक 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 1 2 3। और अगर हम देखेंगे बाइबल में दो प्रकार के लोग हैं, हमारे दो प्रकार की बहनें हैं, मेरी और मार्था। सभी लोग बोलेंगे मेरी और मार्था। सभी लोग जानते हैं इस कहानी को, मेरी और मार्था का कहानी, है ना। मेरी लोग कैसी है, मार्था लोग कैसी है। सुबह में आई कुड हियर मैं रूम में थी और एक कोई बोल रही थी द मेरीज एंड मार्था के बारे में कुछ बोल रही थी। मुझे लगा अरे यही तो मुझे आज बोलना है। तो मेरीज एंड मार्थाज, तो मैं दो बातों को मैं बोलूंगी और आपको बताना है कि आप कौन है। अगर आप मार्था है तो आपको मार्था में हाथ उठाना है, आप मेरी है तो आप मेरी में हाथ उठाएंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के बहने लोग हैं यहाँ पर आज बैठे हुए। कितने लोग को ऐसे लगता है कि जो है जब हमारे घर में लोग आते हैं तो उनके लिए मुझे बेस्ट देना है, बेस्ट करना है, मेरा घर हमेशा साफ रखना है, और जब लोग आएंगे हम अच्छे अच्छे कटलरीज को निकालेंगे, अच्छे कप्स में हम जो है उनको चाय पानी नाश्ता कराएंगे, उनको अच्छा अच्छा बेड देंगे सोने के लिए, और उनको जो है अच्छे से उनको पानी पिलाएंगे और बढ़िया से उनका अतिथि सत्कार करेंगे। उनका कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए, हर तरह से सारा चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कितने लोग को लगता है कि हम वो स्त्री है, हम वो महिला है जो हम इस तरह से हम करते हैं? हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए। आपको लगता है कि आपके घर में कोई आने वाला है या मैं ही आपके घर में आने वाली हूँ, तो आप अपना घर को पूरा अच्छे से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सजाएंगे उसको कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले, उसको बढ़िया से एकदम पास्टर साहब आ रहे हैं, बिशप साहब आ रहे हैं, तो कितना खुश हो जाते हैं। और पूरा एकदम सुबह से हाथ नीचे, थैंक यू। और सुबह से हम लोग लगे हुए कि हम यहाँ पर मकड़ी जाल है, यहाँ साफ करना है, वहाँ गंदगी। जब मेरे दादा और दादी आते थे तो आप बिलीव नहीं करिएगा, वो 3 दिन जो हम लोग का हालत खराब होता था। पापा बोलते थे ताता इज कमिंग, बाप रे बाप। उसके बाद सारा मकड़ी जाल, सारा खिड़की में ब्रश लगा के सारा जाली साफ हो रहा है, फ्रिज साफ हो रहा है, किचन साफ हो रहा है, और जमीन को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं पूरा। मतलब दादा दादी आ रहे, घर स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, एक जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दादी नहीं तो टोकेगी कि घर कितना गंदा है। और हम लोग पूरा सोफा को भी रगड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं सर्फ से। अब मतलब पूरा लग जाते थे सफाई में, सफाई अभियान में घर में। तो कुछ लोग ऐसे, कितने लोग को लगता है कि उनका घर में सामान पड़ा हुआ है लेकिन दे डोंट केयर, कोई बात नहीं, पड़ा हुआ है, कोई कोई टेंशन नहीं है, पहले मुझे वहाँ जाना है, वो काम पहले कर लेते, ये वाला सफाई वाला काम बाद में कर लेते। उनको सफाई का उतना टेंशन नहीं रहता है। कितने लोग ऐसे हैं, सफाई का टेंशन नहीं रहता। ऐसे कोई है कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ कपड़ा पड़ा हुआ आ करके कर लेंगे उसको, पहले जाते कोई काम करके, ठीक है। तो कुछ लोग हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, जो लोग हमेशा चाहते कि सब कुछ अच्छे से एकदम करना है, एकदम सब, वो लोग हो गए मार्था। वो लोग कौन है? मार्था हो गए। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये काम बाद में भी कर सकते हैं, वे लोग हो गए मेरीज, या कि हिंदी में उसको मरियम बोलते हैं या मेरी। तो हम लोग यहाँ पर कहानी में हम लोग देखने वाले हैं दो प्रकार के बहनें, मेरी और मार्था के बारे में हम लोग देखेंगे। बाइबल में आप देखे होंगे एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहती कि मरियम जो थी, मरियम मगदलिनी जो पहले, वो जो है आप सुने ही होंगे, वो एक वैश्या थी। और पता नहीं क्यों, किस कारण से वो वैश्या थी, किस कारण से वो वैसा काम को करती थी। लेकिन आप देखे होंगे बाइबल में कि वो जो है, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह शहर में आए हुए हैं, जब उसको पता चला, इस कहानी को अच्छे से सब सुनेंगे, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह जो है आए हुए हैं और यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह लोगों को ठीक करते हैं, यीशु मसीह लोगों को शांति देते हैं, तो उनको लगा कि आई शुड गो एंड मीट जीसस, में मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। और वो अपने साथ जो है, उसके पास एक बहुत अच्छा परफ्यूम बॉक्स है। कल हम लोग सिस्टर श्वेता से भी सुन रहे थे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलाबेस्टर बॉक्स या एलाबेस्टर जार, जिसके अंदर में वो बहुमूल्य इत्र या बहुमूल्य सुगंधित सेंट या तेल को रखा जाता था।
और ये जो एलाबास्टर है उसको जटामांसी हिंदी में बोलते हैं। वो एक प्रकार का पत्थर है जो उसको घिस करके जिस शेप में आप चाहते हैं, वो सॉफ्ट मिनरल है, जिस आकार में आप चाहते हैं उस आकार में उस पत्थर को आप करके वो बक्से को बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ एक जार का फोटो मैं दी हूँ, एक नेक्स्ट और एक फोटो देखिएगा उसके बाद में। तो वो उस बॉक्स में वो तेल था और वो तेल को यीशु मसीह के पास वो ले करके जाती है। और यीशु मसीह के पास जब वो जाती है तो आपको पता है कि वो उस बक्से को वो तोड़ती है और वो यीशु मसीह का पैर को वो अनॉइंट करती है, अभिषेक करती है। ये कहानी है। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, कोई भी एक भाई या बहन उसको निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसको हम लोग पढ़ेंगे 6 से 13। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस कहानी को समझेंगे, तब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसको हम लोग स्क्रीन पर भी डाल सकते हैं, 26 अध्याय 6 से लेकर के 13। तो आइए इस खूबसूरत सा कहानी को हम लोग पढ़े। ये किसकी कहानी है? मैथ्यू 26। यस, थैंक यू। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र को लेके यीशु मसीह के पास आई। यस। और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे। ये देखकर उसके किसके? यीशु मसीह के चेले ईर्ष्या से भर गए और क्या कहने लगे यीशु मसीह के चेले? सुनिए। इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इस बॉटल का, ये संगमरमर का पत्थर का ये जो बॉटल, ये सेंट का बॉटल को क्यों इसको वेस्ट किया जा रहा है? इसे तो अच्छा दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। इसको बेच करके कंगालों को में बांटा जा सकता था इसके पैसे को। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहानी को कि वो इस इत्र को लेके आई है, ठीक है, और उसको वो तोड़ती है और यीशु मसीह के पैरों को वो क्या करती है? ओजो करती है या अनॉइंट करती है। आप देखिए, चेले लोग ने तुरंत क्या कहा कि क्यों इसका सत्यानाश किया जा रहा है? क्यों इसका वर्ब? क्योंकि चेले लोग समझ गए थे कि ये जो सेंट का जो बॉटल है ये कितना महंगा था। कम से कम 300 दिनारी, यानी कि आज के डेट में 1 लाख रुपया से भी ऊपर उसका दाम था। $54,000 का था। उस मतलब आज के डेट में अगर उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उस जमाने में पूरा 1 साल का वो सैलरी था, 1 साल का वेजेस था, 1 साल का तनख्वाह था, जिसको मिला करके वो जो है वो जो बॉटल जो 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 सेंट खरीदा गया था वो इतना कीमती था, वो इतना एक्सपेंसिव था। और वो चेले लोग को पता था कि इतना महंगा चीज को वो तोड़ करके जो है यूं ही वेस्ट कर रही है, यूं ही बर्बाद कर रही है। उन लोग को समझ में नहीं आया। देखो सी, आज आप लोग चर्च में आए हैं, आज आप कलीसिया में आए, आज आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है ये बर्बादी का, क्या जरूरत है ये मीटिंग्स का, क्या जरूरत है लोगों को बुला करके करने की। हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट। आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे बिशप हमेशा हमें सिखाते हैं कि जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, आपका सबसे बढ़िया कपड़ा पहन के आइए। आप प्रभु के भवन में आते हैं, सबसे बढ़िया चंदा को आप दीजिए। प्रभु के भवन में आते हैं, आप सबसे बढ़िया सेवाकाय को करिए। जो सबसे आपका बेस्ट है वो आप दीजिए। एज इफ आप एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, एक प्रेसिडेंट से मिलने जाएंगे, तो आप कैसे जाएंगे? लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रभु से मिलने जाते हैं तो जैसे तैसे चले जाते हैं, नहा के भी नहीं जाते हैं, बढ़िया कपड़ा भी नहीं, क्योंकि कलीसिया में जाना है, आराधना करने जाना, कुछ भी पहन के चलेंगे नहीं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आपका जो सबसे बेस्ट है आप उसको दीजिए। हम आते हैं, हम आराधना भी ढंग से नहीं करते हैं। हमारे पास तो चलिए ठीक है, हमारे पास उतना दान नहीं, हम नहीं दे सकते, उतना मेरे पास है नहीं, हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पास हमारा हालेलुया है।
गिव योर बेस्ट हालेलुया, आपका जो सबसे श्रेष्ठ हालेलुया है, जो आप जितना आवाज से आप बोल सकते हो उतना आवाज से आप बोलिए, आराधना को करिए, हाथों को उठाइए, आगे पीछे मत देखिए कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना बेस्ट दीजिए। वो स्त्री वो मरियम मगदलिनी जब वो यीशु के पास आई, वो देखी नहीं कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आपको पता है उस जमाने में जो बालों का था, द हेयर वाज द ग्लोरी ऑफ वीमेन, वे लोग हमेशा उसको ढक करके रखते थे, हमेशा एक कपड़ा पहन करके रखते थे। आप देखेंगे कोई भी मूवीज में देखेंगे या इजराइल भी आप जाइएगा, हमेशा लोग सर में एक कपड़ा ढका रहता था, लेकिन वो उतार करके अपने बालों से यीशु मसीह का जो है पैरों को वो अनॉइंट कर रही थी, तेल लगा रही थी, और वो परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि उसका छवि जो था संसार में बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। बट शी डिडंट केयर अबाउट द कल्चर, वो नहीं सोची कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। जब उसने सुना कि यीशु मसीह आया है, मेरे पापों को क्षमा करेगा, वो मुझे नया जीवन देगा, वो शायद वो पैसे वो शायद उसको बचा के रखी होगी वो सेंट का बॉटल को, कि शायद हम इसको जो है बेचेंगे और इसको दहेज में देंगे, मेरी शादी होगी, कुछ होगा इसका, शायद आगे पीछे इसके मम्मी पापा नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है वो अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ रहती थी, और मुझे लगता है कि शायद इनके माता पिता नहीं थे, जिसके चलते मार्था उन लोग को अपने घर में रख रही थी, मरियम और लाजरस को, सारे भाई बहनों को अपने साथ वो रखती थी, और शायद वो उसको बचा रही थी अपने शादी के लिए, मुझे नहीं पता। बट शी टुक दैट बेस्ट वट एवर शी हैड, जो उसके पास था वही उसके पास था, उसने वो लेके गया, और शी डिडंट केयर, शी ब्रोक द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ जीसस, और यीशु को जो है वो अनॉइंट की उस ऑयल से। वो बताना चाह रही थी यही मेरे पास है, तो ये जो है वही चीज़ मैं आपको दे रही हूँ प्रभु, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, आपको मैं जानना चाहती हूँ। और जब यीशु मसीह उसको देखी, यीशु मसीह समझ गए कि शी इज़ गिल्टी, वो बदलना चाहती है अपने जीवन, शी डजंट वांट टू बी द सेम, वो दोबारा उस गलियों में नहीं जाना चाहती जिस गली में वो जाती थी। यीशु मसीह इस बात को समझ रहे, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा अंदरूनी हृदय को देखता है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता है। लेकिन यहाँ चेले लोग को देखिए, वे लोग ईर्ष्या से भर गए और वो लोग उल्टा सीधा बात बोल रहे थे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तूने ना मुझे पानी पिलाया ना मुझे खिलाया, लेकिन जब से आई है तब से वो आंसू बहा रही है, ये जब से आई है तब से रो रही है, पश्चाताप कर रही है। तब यीशु मसीह एक कहानी को बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको 50 रुपया का ये दिया गया, क्या बोल उधार में दिया गया, और एक को 500 रुपया का उधार दिया गया। और जब वो मालिक के पास आया, मालिक बोला कि ठीक है, आपको हम 50 रुपया दिए थे वापस करिए, और दूसरे को 500 रुपया दिए थे आप वापस करिए। दोनों के पास पैसा नहीं था वापस करने के लिए, तो मालिक ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दोनों को हम लोग माफ़ कर देते हैं, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपको वापस देने का जरूरत नहीं है, आप लोग चले जाओ। तो यीशु ने पूछा अपने चेलों से, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ? सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ? जो 50 रुपया जिसको हम उधार दिए थे उसका माफ़ किए, या 500 रुपया जो हमसे उधार लिया उसका हम माफ़ किए? सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ? तो चेलों ने कहा कि सबसे बड़ा खुश तो वही हुआ होगा जिसका ज़्यादा पैसा था, जिसका ज़्यादा उधार था 500 रुपया। तो उसी प्रकार से यीशु ने कहा कि इसका बहुत पाप था, उसका बहुत पाप आज क्षमा हो गया, आज ये बहुत खुश है, इसको छोड़ दो, उसको रहने दो, क्यों उसको तंग कर रहे हो? आज हम भी जब आते हैं प्रभु के पास, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको उसको सुनने का जरूरत नहीं है। यू गिव योर बेस्ट, हम अपना बेस्ट दे, क्योंकि जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, आप सोचिए प्रभु मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ। अगर मैं अच्छा सा प्रार्थना कर सकती हूँ तो अच्छे से प्रार्थना करिए, अगर अच्छा से आप गाना गा सकते हो तो अच्छे से गाइए, अगर आप दे सकते हैं, आपके पास प्रभु दिया है देने के लिए, तो एकदम खोल के दीजिए। जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। अपने मुट्ठी को बंद करके मत रखिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं आगे भी हम बताएंगे मरियम का कहानी में कि कैसे उसने दिया और कैसे एक व्यक्ति ने नहीं दिया। दो कंपैरिजन को मैं फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग आते हैं मार्था की कहानी में। तो मार्था के घर में मरियम तो रहती थी, और अभी जो है यीशु मसीह आए हुए हैं उन लोग के घर में, और मार्था जो है वो बहुत ही टेंशन में है। क्या में है? टेंशन में है। अभी कौन आ रहे हैं उन लोग के घर में? यीशु मसीह आए हैं। और यीशु मसीह तो जब भी चलते थे अकेले चलते थे। यीशु जब चलते थे तो कैसे चलते थे? लोगों के साथ चलते थे ना, उनके साथ चेले चलते थे, चेलों के साथ और भी लोग चलते थे, दोस्त लोग भी चलते थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मार्था जो थी, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद में हम लोग देखते हैं, शी वॉज अ गिविंग पर्सन, वो देने वाली
स्त्री थी, उसका घर बहुत बड़ा था, इसीलिए यीशु मसीह पूरे चेले लोग को लेके पहुंच गए। उसके घर में उसके भाई और बहन भी रहते थे। उसका हृदय बहुत बड़ा है, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। वो भोजन खिला रही है, हमेशा वो बिजी रहती थी किचन में, खाना बना रही है। शी हैड अ विलिंग हार्ट, उसका हृदय हमेशा खुला था कि प्रभु के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। शी लव द लॉर्ड। मेरी और मार्था दोनों यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे। इसलिए ये कभी मत सोचिए हम तो मार्था है तो हम यीशु को कम प्यार करते, नहीं। मार्था भी यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी। शी वॉज वेरी केयरिंग कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गर्मी का समय है, सबको पानी मिलना चाहिए, सबको दाकरस मिलना चाहिए, सबको जूस मिलना चाहिए। और वो कोशिश कर रही थी कि यीशु मसीह कंफर्टेबल रहे। उसको एक अच्छा सा रूम बना दी, बेड बना दी, सारा चीज। शी वॉज अ वेरी गुड पर्सन, और हर चीज को वो चाह रही थी कि सटीक रूप से हो, और वो बहुत मेहनत भी कर रही थी। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जब वो मेहनत कर रही थी, वो देख रही थी कि उसकी बहन यीशु मसीह के पास बैठ करके यीशु मसीह का वचन को सुन रही है। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बहन मुझे क्यों हेल्प नहीं कर रही है, मैं किचन में अकेले पूरा खून पसीना हो रही है। वो दौड़ के यीशु मसीह के पास आई, और मार्था ने कहा यीशु मसीह को, क्या यीशु आप देख नहीं रही मेरी बहन हमको मदद नहीं कर रही? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ओ मार्था मार्था, तुम बहुत सारे चीजों का चिंता करती हो, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो मरियम को, वो सबसे उत्तम भाग को चुनी है। सबसे उत्तम, सब लोग बोले उत्तम भाग, उत्तम भाग। उसने उत्तम भाग कुछ, आप लोग जितने लोग आज आए हैं, आप लोग उत्तम भाग को चुने, सबसे बढ़िया चीज को चुने। ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज आप यहाँ आए। तो यीशु ने उसे रिमाइंड किया कि तो मेरे पास आई है, प्रभु का वचन सुन रही है। शी इज गिविंग हर बेस्ट टाइम शी इज गिविंग। वो चिंता, बहुत लोग आया हुआ है घर में, खाना तो बनाना है, सबको खिलाना है, क्योंकि मीटिंग के बाद तो बहुत भूख लगने वाला है। लेकिन वो परवाह नहीं की, वो बोली मैं पहले यीशु मसीह का वचन को सुनूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु ने उसका बहुत बड़ा पाप का क्षमा किया है। उसको पता था यीशु ने उसके लिए क्या किया, उसके जीवन को बदला। वो एक नाली में थी और वो एक बहुत ही गंदगी में थी, उसको यीशु मसीह ने वहाँ से निकाला। वो चीज़ को वो जान रही थी, शी न्यू द प्राइज, और इसीलिए वो यीशु के पास बैठी थी। आज हम लोगों को भी प्रभु ने बचाया है, तो ये बात हम कभी ना भूले। आइए प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु को हम धन्यवाद दे। ये बात हम कभी नहीं भूले कि प्रभु के लिए हम चुने गए लोग हैं। हम कभी पीछे ना मुड़े, कभी पीछे ना हटे। अगर प्रभु को हम वचन दिए हैं, प्रभु हमको बचाया है, हमें चंगाई दिया है, आप उस समय गच्छे थे कि मैं अपना जीवन आपको दूंगा या दूंगी, तो उससे हम लोग पीछे नहीं हटना। जब हम बीमार थे तो हम बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते, लॉर्ड आई विल गिव माय लाइफ टू यू, मैं अपना पूरा समय आपको दूंगा और आपके पास मैं समय बिताऊंगी, आपके नाम को मैं फैलाऊंगी। ये सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस को हम करते हैं। जब हम वीक हो जाते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं जो हम प्रभु से वायदा किए, वायदा को हम ना भूले। मुझे लगता है मरियम सोची होगी कि नहीं, परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला है, मैं प्रभु के पास बैठ करके प्रभु के वचनों को सुनेंगे। एक बात याद रखिए, जो यीशु मसीह 5,000 लोग को खिलाया था, क्या आज ये 12 चेला या 15 लोग यहाँ पर जो घर में, उनको खिला सकते थे कि नहीं खिला सकते थे? खिला सकते थे ना। लेकिन मार्था कितना चिंतित थी, वो भूल गई कि परमेश्वर ने तो 5,000 लोग को खिलाया। वो तो आज भी वो खिला सकते, क्योंकि जीसस इज नॉट वरीड अबाउट गेटिंग फेड, ही वांट्स टू फीड अस। वो हम लोग को खिलाना चाहता है, वो नहीं चाहते कि उनका पेट भरे। तो ये सारे चीज हम लोग देख रहे हैं इनके जीवन से, मेरी के जीवन से अगर हम लोग देखेंगे। सो मेरी जो थी वो डिवोटेड थी। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप देखिए बहुत सुंदर से लिखा, वो परमेश्वर को खुश की, परमेश्वर को प्रसन्न की। परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या आज हम देने के लिए तैयार हैं। बिशप को बहुत बहुत चिंता है, बहुत एंशियस है कि हर वुमन ऑफ गॉड, यहाँ जितने महिलाएं बैठे हैं, हम सब यहाँ से कुछ लेके जाए, हम लोग बदल के जाए, हम देने वाले लोग बने। जिस भी प्रकार से आप दे सकते हैं आप दीजिए, लेकिन कैसा देना है? आप बेस्ट को दीजिए। कैन और आबिल का कहानी हम जानते हैं, दोनों ने दिया, कैन भी दिया और आबिल भी दिया। लेकिन आपको बताना है कि परमेश्वर ने कैन का भेंट को क्यों नहीं स्वीकार किया और हाबिल का भेंट को क्यों स्वीकार किया। कोई भी एक जन मुझे बताइए। कैन और हाबिल का कहानी सभी लोग जानते हैं, है ना? दोनों जन भेंट दिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। बट व्हाई डिड गॉड एक्सेप्ट एबल्स सैक्रिफाइस एंड नॉट केन सैक्रिफाइस? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए पहले। यस, आइए बहन, आगे आइए, माइक में बोलेंगे।
दौड़ के आइए, एक बहन है पीछे में। हाँ पीछे बोलिए बोलिए। अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, आप कहाँ से आए हैं, सामने आइए बताइए, सबको देखने दीजिए, सब वुमेन ऑफ वैल्यू है यहाँ पर, बोलिए। मेरा नाम है सुस्मिता टुडू, मैं दुधानी कुरुआ से हूँ। और हाबिल ने सबसे उत्तम भेंट चढ़ाया है। क्या भेंट चढ़ाया है? उत्तम मतलब अपना भेड़ों से उत्तम भेंट चढ़ाए हैं। अच्छा, और काइन? वो वो उत्तम नहीं चढ़ाए, वो मतलब कि गिना सुना करके जो अच्छा नहीं था वही चढ़ाए। अच्छा ठीक है, ताली बजाएंगे इनके लिए, कोशिश की, बहुत अच्छा, परमेश्वर आपको आशीष दे। सचमुच में दोनों ने भेंट को दिया, सुन लीजिए, दोनों ने दिया। हाबिल भी अपना लेकर के आया। हाबिल क्या दिया? अपना जो सबसे प्यारा मेमना, उसने मेमना को दिया। और काइन जो था अपना खेत का उपज को दिया। लेकिन दोनों में सैक्रिफाइस का डिफरेंस था। किसने क्या सैक्रिफाइस किया? मतलब सैक्रिफाइस का मतलब आपको समझना है, सभी लोग को सैक्रिफाइस समझना है। जब आपके पास बहुत बड़ा काम है लेकिन उस काम को आप छोड़ दिए, आप सोचिए कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, मतलब आप उसको सैक्रिफाइस करके आप यहाँ आए हैं, वो एक सैक्रिफाइस। या आप कोई चीज को बहुत प्यार करते हैं, मान लीजिए मैं इस घड़ी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस घड़ी को ले करके मतलब आई डोंट वांट टू डिपार्ट विद इट। इससे हम मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम किसी को दे नहीं सकते, कोई मांगेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा है और ये मतलब जो है किसी को हम कैसे दे सकते हैं, ये बाप रे, इसको तो हम इतना प्यार करते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर बोल देता है उसके पास घड़ी नहीं है, उसको ये घड़ी दे दो। और जब आप दे देते हैं आपका दिल टूट जाता है देने में, वो है बलिदान। सब लोग बोले बलिदान, बलिदान। तो बलिदान को संथाली में क्या बोलते हैं? बलिदान को दाढ़े समान, है ना, दाढ़े समान। जब आपको बहुत प्रेमी है लेकिन आप देना नहीं चाहते, लेकिन आप उसको दे देते हैं, वो है बलिदान। तो हाबिल ने वही किया। वो मेमना जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो शायद कंधा में लेके घूमता था और उसको बहुत मतलब लव करता था, खेलता था उसके साथ। लेकिन जब उसको वो बलि चढ़ाना पड़ा उस छोटा सा मेमना को, उसका दिल रोया, दिल। तब परमेश्वर ने देखा ये सबसे उत्तम भेंट को दिया जिसको वो इतना प्यार करता था, लेकिन ही सैक्रिफाइस। और काइन का क्या था? खेत में बहुत उपज हुआ था तो एक बोरा लाके वो भी अच्छा उत्तम भाग को ही दिया था, अच्छा दिया था, लेकिन उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं था, उसमें कोई बलिदान नहीं था, उसमें उसका दिल नहीं टूटा था। तो परमेश्वर इस चीज को देखता है, किस में हमारा दिल टूटता है परमेश्वर के लिए, किस में हम अपना जब कुछ देने में हमें अखड़ता है, वो सैक्रिफाइस को परमेश्वर देखता है। जब हम वो सैक्रिफाइस को देते, वो प्रेम, वो असाधारण प्रेम को जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हम कोशिश करें कि हम उत्तम चीज को दें जो मेरा दिल को तोड़े। आज आप यहाँ आए हैं, बहुत काम होगा आपका घर में, नहीं थी, वो कोई भी चीज के बारे में वो चिंतित नहीं थी। चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताइए? चिंता के ऊपर कौन सा वर्स है जो हम लोग हमेशा कोट करते हैं? अपनी चिंता यीशु पर डालो। सब लोग बोलिए, अपनी चिंता यीशु पर डालो, अपनी चिंता यीशु पर डालो। एक गाना है, अपनी चिंता यीशु पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दीजिए, जिस प्रकार से मरियम ने दे दिया। उसके पास बहुत सारी चिंताएं थे, लेकिन शी गेव ऑल हर वरीज टू गॉड and she was not worried about the worldly things। लेकिन मार्था जो थी वो बहुत सारी चीज़ों के पर वो बहुत चिंतित थी।
परमेश्वर हमें भी बता रहा है, चिंता करना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, घर सरिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के पास आए हैं, वो सारे कामों को छोड़ करके भी परमेश्वर उस चीज को देखता है कि सचमुच में ये व्यक्ति, ये विश्वासी मुझसे बहुत प्रेम करता है या करती है, इसीलिए आज ये मेरे चरणों के पास आई है और मुझे भेंट चढ़ाने के लिए आई है, अपने समय का भेंट चढ़ाने के लिए आई। आपका समय बहुत बहुमूल्य, आज आप लोग सब लोग आए, रियली मतलब आप लोग को मेरे हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत काम होगा, लेकिन आपने अपने सारे कामों को छोड़ के आज यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए आए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए आए और दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें आग का शोला बन के जाना है। आप हम लोग को देखते हैं ना, हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं, ब्रदर सैम को भी देखिए, ब्रदर सिस्टर मेरी को और मुझे, हम लोग सब आग का शोला है। आपको लगता है हम लोग आग का शोला है कि नहीं है? यस, हम लोग आग का शोला, हम लोग सोच अपने आप को बोलते भी है, हम लोग को माइक दे दीजिए, हम लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे 24 घंटा, थकेंगे भी नहीं, ऐसा है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग ने उत्तम भाग को चुना है, जो सबसे उत्तम है। परमेश्वर का वचन को हम लोग ने प्रेम किया है, परमेश्वर के लोगों को प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम किया है, और यही हम लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए, यही हम लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए कि डू द राइट थिंग, द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एंड मेरी वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग। सही जगह में रहिए, सही चीज को करिए, सही समय पर करिए। आज सही समय है, सही जगह पर आप है और सही फोकस आपका है। आज आप सही जगह पर आए, और मरियम भी वो सही जगह पर थी, सही चीज को कर रही थी और सही समय पर कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो यही हमें ध्यान देना कि हमारा प्रायोरिटीज क्या है। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हम किसको देते हैं? सबसे पहला स्थान, सब लोग सोचिए थोड़ा देर के लिए, आपका पहला स्थान क्या है? सब लोग सोचिए, 1 मिनट के लिए आप लोग आंख बंद करिए और सोचिए कि मैं अपने जीवन में सबसे पहला स्थान मैं किसको देती हूँ। सोचिए 1 मिनट के लिए मन में, आपका पहला स्थान क्या है? क्या आपके बच्चे आपका पहला स्थान है? सुबह उठ के सबसे पहले आप उसका बॉटल तैयार करते हैं, या सबसे पहला स्थान आपका थ्रोन रूम है, बाथरूम जाते हैं, या पहला स्थान आपका है आप टहलने जाते हैं? पहला स्थान हमारे जीवन में क्या है? आप किसको हम पहला स्थान देते हैं? ये हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। हम कुछ करते, हमारे घर में कुछ सामान आता है, क्या करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? नया लैपटॉप आया, प्रार्थना किए, नया माइक आया, प्रार्थना किए, नया घड़ी आया, उसके लिए प्रार्थना किए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं जब कुछ नया चीज आपके घर में आता है? बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं, और सब नहीं प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना, जब एक नया मोबाइल आपका घर में आएगा, नया चीज आएगा, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कल हम लोग ने सुना कि धन्यवाद, है ना, कितना सुंदर कहानी को हम लोग सुने कल को, मैं उसको रिपीट करूंगी, आज बहुत लोग नहीं सुने थे। कल कहानी ऐसा था कि परमेश्वर ने भेजा स्वर्गदूत को, अब मैं इसको शायद बदल के भी बोल सकूंगी, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, लेकिन माफ करिएगा। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को पृथ्वी पर भेजा 2 कागज लेकर के, और कहा कि जाओ, जितने लोग के पास बिनती है वो सारे बिनतियों को लिख के लाओ। तो बहुत सारा मोटा इतना सारा पेपर लेकर के स्वर्गदूत पहुंच गया परमेश्वर के पास कि जो है ये बिनतियों का लिस्ट है। और दूसरा स्वर्गदूत को कहा कि जाओ और कितने लोग धन्यवाद दिए हैं उसका लिस्ट लेकर के आओ। तो फिर पूरा खोजने लगा कौन कौन धन्यवाद दिया, और लिस्ट लेके जब परमेश्वर के पास वो पहुंचा तो देखा कि बिनती का इतना मोटा लिस्ट था, लेकिन धन्यवाद का लिस्ट बहुत कम था, 1 या 2 जन धन्यवाद दिया था। तो कितना दुख का बात है कि आज हम धन्यवाद देने भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमें इतना आशीष दिया, हम खाली मांगते रहते, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमारा हृदय धन्यवाद से भरना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए किया है। और हम परमेश्वर को जिस प्रकार से, मेरी भी परमेश्वर को धन्यवाद, जब वो बैठी है तो इट्स अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू कि आप मेरे लिए जो किए हैं। उसने सच्चा आराधना को किया, सच्चा सेवकाई को किया। हम सेवा करने का चक्कर में हम परमेश्वर का सही सेवा करना हम भूल जाते हैं। और हम लोग इस मरियम के जीवन से देखें कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। एक और पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरी मगदलिनी जो है यीशु मसीह का बाल को वो तेल से अनॉइंट कर रही है, पैरों को अनॉइंट कर रही है। वहाँ चेले लोग बगल में बैठे हैं, वे लोग बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा कर रहे हैं। बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं, उसका नाम है जूडस। सब लोग बोले जूडस। उसको हिंदी में बोलते हैं यूदस ना, यहूदा। हिंदी में बोलते हैं यहूदा। यहूदा का कहानी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहूदा जो था वो यीशु मसीह का ट्रेजरर था, वो खजांची था। और वो जो है उसका काम था जो भी पैसा आता था उसको कलेक्ट करके रखना। और जो है कभी किसी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना तो लोग उसी के पास आते थे, चेले लोग उसके पास आते थे, भाई पैसा दे दो, 10 रुपया दे दो, 20 रुपया, अभी रोटी लाना है, मछली लाना है, ब्रेड लाना है, तो कुछ भी। तो वो उसका काम था, पैसा को कलेक्ट करके रखने का काम था। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल में जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया, उसका दिल बहुत भ्रष्ट हो गया था वो। और उसका दिल में परमेश्वर के लिए कोई प्यार नहीं था। वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ सब जगह जाता था, बट ही डिड नॉट लव जीसस। ही न्यू जीसस बट ही डिड नॉट एक्सपीरियंस हिज लव। और वो परमेश्वर को प्यार ही नहीं करता था, और उसके दिल में हमेशा चीट भरा हुआ था, बहुत स्लाई था। और एक दिन वो सोचा क्या करेंगे जो है, अब वो सोचा कि थोड़ा सा और पैसा कमा लेते हैं। तो वो कुछ लोगों के पास गए, फरीसी लोग के पास। तो फरीसी लोग बोला ऐसा करो, तुम हमको यीशु मसीह दोगे तो तुमको 30 चांदी का सिक्का देंगे। तो वो तुरंत तैयार हो गया यीशु मसीह को बेचने के लिए। देखिए कैसा कैसा व्यक्ति था, वो तुरंत तैयार हो गया और 30 चांदी का सिक्का को के बदले में यीशु मसीह को वो बेच डाला। और वो आया और उसका जो बैग था वो बहुत भारी हो गया था, क्योंकि वो चांदी का सिक्का, तो आप समझ रहे हैं 30 चांदी का सिक्का, वो मतलब कम से कम 4 महीना का वो सैलरी था, वेजेस था। और उसको वो लटका के रखा और पूरा भारी हो रहा। और दिल में बहुत क्योंकि बहुत कमीशन मार रहा था, बहुत पैसा मारता था, क्योंकि वो खजांची था, ट्रेजरर था, तो गलत रीति से वो पैसे का इस्तेमाल भी करता था। लेकिन आप देखिए यीशु मसीह ने उसी को ट्रेजरर बनाया। यीशु मसीह को पता था कि ये चीटर है, ये सही व्यक्ति नहीं है, तो भी यीशु मसीह ने उसको एक ट्रेजरर बनाया। क्यों? जीसस ट्रस्टेड हिम। जीसस ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको मैं देता हूँ, शायद ये बदल जाए, अच्छा व्यक्ति बन जाए। कि यीशु मसीह हम सभी लोग से प्यार करते हैं, हम सबको परमेश्वर तोड़ा दिया है, हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट परमेश्वर दिया है। यीशु मसीह को पता भी है ये व्यक्ति ये टैलेंट को लेके बर्बाद कर देगा, ये व्यक्ति जो है ये पैसे को लेकर के उसका मतलब स्पेंड कर देगा, कुछ नहीं। फिर भी यीशु मसीह सबको बराबर से देता है, सबको प्रभु देता है, सबको। ऐसा कोई नहीं है, नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, हर एक को परमेश्वर ने दिया। लेकिन हम उस टैलेंट से, उस आशीष से हम क्या करते, दैट्स द क्वेश्चन। और यहाँ यहूदा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसको एक ट्रेजरर बनाया। उसके पास ऑलरेडी पैसा है, लेकिन ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो और उसको पैसे का जरूरत था। और इसीलिए वो चला जाता है, यीशु मसीह को बेच डाला और वो 30 चांदी का सिक्का उसको मिल जाता। तो यहाँ हम लोग देखते दो कहानी को हम लोग देख रहे हैं। एक मेरी मगदलिनी जो अपना वो सेंट का बॉटल को लाई, जो कम से कम मैं आपको बताई 1 साल का जो है वो तनख्वाह था, 1 साल का। अगर 1 साल वो खटती तो उतना उसका पैसा कमाती और उतना दाम का वो सामान था। और यहाँ पर हम देखते यहूदा वो यीशु मसीह को बेच करके 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेचा। दोनों का हृदय को देखिए किस प्रकार का हृदय था। मरियम का हृदय कैसा था कि वो परमेश्वर को वो देना चाहती थी, वो तैयार थी उस बक्से को तोड़ने के लिए। वो परफ्यूम का बक्सा, वो सेंट का बक्सा, सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं जो हम लोग सेंट लगाते हैं? इत्र बोलते हैं, इत्र ही बोलते हैं। तो वो इत्र को जो है वो तोड़ने के लिए, यीशु मसीह को मतलब उसको फैलाने के लिए पूरा रूम जो है ना पूरा सेंट से भर गया था। लेकिन ये व्यक्ति यहूदा जो था उसका दिल कैसा था? काला दिल था। कैसा था? काला दिल। क्या आज हम लोग ऐसे हैं? क्या हम यहूदा है या हम मरियम? क्या यीशु मसीह को देने के लिए हम तैयार है या लेने के लिए हम तैयार? ही वांटेड टू टेक, वो और लेना चाहता था, और लेना चाहता था, तो लालची हो गया था। और उसका दिल बिल्कुल ही धन्यवादित दिल नहीं था। लेकिन मरियम का दिल धन्यवादित था कि यीशु ने मुझे बचाया। यीशु ने यहूदा को भी बचाया, लेकिन उसका दिल धन्यवादित नहीं था। मरियम शी वॉज रेडी टू गिव एवरीथिंग, वो तैयार थी मैं सब कुछ यीशु मसीह को दे दूंगी। लेकिन यहूदा वो तैयार नहीं था, वो कुछ नहीं देना चाहता था परमेश्वर को, वो सब कुछ अपने लिए रखना चाहता था। मरियम जो है शी गेव एवरीथिंग टू पोड एवरीथिंग फॉर जीसस। उसने अपना जो सबसे बेस्ट था, अपना ग्लोरी को भी गवा दी। वो 4-10 आदमियों के बीच में हो गई, शी वॉज द ओनली वुमन ओवर देयर। परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, उसको यही परवाह था कि
कि आई लव जीसस, मैं परमेश्वर को अपना सबसे एक्स्ट्रावेगेंट लव, जो सबसे असाधारण प्रेम, वो जो एकदम फिजूल खर्चा, जो मतलब फिजूल खर्चा हम लोग जो करते, वो चीज़ उसने यीशु मसीह के लिए किया। हालेलुया। क्या आज हमारे पास कौन सा संगमरमर का बक्सा है जो हम यीशु मसीह के लिए तोड़ने के लिए हम तैयार हैं? आज हमारे पास क्या है जो हम परमेश्वर को देने के लिए हम तैयार हैं? कौन सा महिमा आप परमेश्वर को के लिए दीजिएगा? कौन सा रिजेक्शन को आप लीजिएगा? लोगों का ठट्टा लेने के लिए आप तैयार हैं? लोगों बुरा भला बोलेंगे आपको, बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों उस मीटिंग में जा रहे हैं, क्या मिलेगा आपको वहाँ जाने से? बोलने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आपका दिल क्या चीज़ से भरा हुआ है? क्या हमारा दिल ग्रेटफुल है यीशु मसीह के लिए? शी डिड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जीसस ने कहा शी डिड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। यीशु ने कहा कि इसने सबसे बढ़िया चीज को किया। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 9 पद को हम लोग खोलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 9 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 9 पद। किसी को भी मिल जाता है पढ़ सकते, सब लोग पढ़िए, सब खोलिए बाइबल को, देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में बताया जाएगा कि इसने क्या किया। आज हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे? आज तक 2000 साल के बाद, 4000 साल के बाद भी आज हम लोग इस कहानी पर प्रचार कर रहे और हम लोग बता रहे कि उसने क्या किया, कैसी आराधना को उसने दिया परमेश्वर के लिए, कैसी प्रार्थना को उसने दिया, कैसा गिफ्ट तोहफा परमेश्वर के लिए दिया। ये आज भी हम बोल रहे हैं, यही चीज़ हमारे पास्टर साहब बोल रहे हैं कि क्या लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे, क्या परंपरा को हम छोड़ के जाएंगे, क्या लोग मेरे बारे में बोलेंगे। आज कोई नहीं बोलता है कि मेरी मगदलिनी एक वैश्या थी, लेकिन लोग आज भी प्रचार करते हैं कि शी वॉज अ ट्रू वर्शिपर। एक वर्शिपर के रूप में उसको देखा जाता है कि उसने अपने वो तोहफे के साथ परमेश्वर की आराधना की, उसने सबसे बेस्ट चीज़ को दी। उस लिविंग रूम में वो आकर के परमेश्वर के साथ उसका एक कनेक्शन हुआ, एक इंटीमेसी हुआ परमेश्वर के साथ। आज हम लोग क्या परमेश्वर के साथ इंटीमेट होते हैं? क्या हम लोग ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां हम किसी का परवाह नहीं करते हैं? उसको बोलते इंटीमेसी है, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर भी अपना जीवन हम लोगों के लिए दिया, आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना जीवन हम लोग के लिए दे दिया। इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ। परमेश्वर ने अपना जीवन हम सभी लोग के लिए उस क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम उस यहूदा के समान बनेंगे? अपने प्रेम को, अपना तोहफे को, अपनी आराधना को सब हम मुट्ठी में बांध कर रखेंगे? नहीं, हमें वैसे नहीं बनना है। हमारा जीवन एक लालच का जीवन नहीं होना चाहिए। हम क्या दे सकते हैं, हम ये सोचें। सभी लोग, जितने लोग आज बैठे, क्योंकि आज हम लोग देने के ऊपर सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? व्हाट कैन वी गिव हिम, व्हाट बेस्ट कैन वी गिव हिम। हम देखते हैं यहूदा वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसके पास इतना पैसा था, वो सेटिस्फाइड नहीं था। आप जानते हैं उसका जीवन कितना खराब था कि लास्ट में क्या हुआ, वो इतना गिल्टी फील किया कि जब वो देखा कि अब उसका जो बैग इतना भारी हो गया था, वो दिखने लगा था, उसका गलत काम दिखने लगा था। क्योंकि आपको पता है कि जब हम गलत करते हैं वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन वो दिखने लगेगा। वो उसका बैग दिखने लगा, वो गलत पैसा दिखने लगा, लोग देखने लगे, उसको गिल्टी फील होने लगा कि अब तो हम पकड़ा गए, हम गलत काम करते हुए पकड़ा गए। तब यहूदा ने क्या किया? अपने आप को जाकर के क्या किया? फांसी लगा लिया, है ना। अब देखिए उसका हाथ में एक बैग है और वहां पर देखिए फरीसी लोग को वहां से वो पैसा ले रहा है, यीशु मसीह को बेच रहा है। सोचिए थोड़ा देर के लिए किस प्रकार के लोग हैं। क्या आज हम लोग ऐसे ही है? यीशु को बेचने वाले लोग कितने लोग हम लोग यहाँ पर है कि ऐसा लगता है कि हम यीशु को बेच रहे हैं। यीशु को बेचने का मतलब ये एक मेटाफर है। आप सोचिए, मेटाफर का मतलब होता है कि एक सिंबल है, हम सच में नहीं बेच रहे, लेकिन अपने एक्शन से हम शायद ऐसे कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, प्रभु को अप्रसन्न कर रहे हैं। ऐसी कोई बात हमारे अंदर है तो आज वो दिन हम पश्चाताप करें और प्रभु को बोले, नहीं प्रभु, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहती हूँ,
मैं आपको अप्रसन्न नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात है तो मेरे जीवन से प्रभु उसको निकाल दीजिए, मेरे सारे गंदगी को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। बाइबल में लिखा है जहां तेरा मन रहेगा, है ना, जहां तुम्हारा मन, कहाँ मन रहता है, जहां हम लोग का धन रहता है वहीं पर मन रहता है। तो कहाँ हम लोग का मन है आज? सब लोग पूछिए कहाँ हमारा मन है, पूछिए अपने आप से, कहाँ आपका मन किधर है? या अभी जाके कोई टीवी चैनल देखना है, या अभी हमको शॉपिंग मॉल में जाना है, अभी हम मेरे को जाके, तो हमारा मन कहाँ है? क्या हम वचन के बारे में सोच रहे हैं? कल मैं आपको बोली कि आइए हम लोग इस वचन को प्रेम करना सीखे, इस वचन को हम प्रेम करना सीखिए, इसको पढ़ने सब कोई पढ़िए। अगर आप पढ़ने नहीं जानते तो आप सीखना स्टार्ट करिए, क ख ग घ सीखना स्टार्ट करिए। कितने लोग को पढ़ने लिखने नहीं आता? हाथ उठाइए। कितने लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते? मुझे एक हाथ दिख रहा है, दो हाथ दिख रहा है। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। देखिए वीमेन ऑफ वैल्यू बनना है तो हम कैसे बनेंगे? खड़े हो जाए जितने लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं। पढ़ाओ लिखाओ दापे तो बांग बढ़ाया, दया करते तिंगू पे। देखिए कितने सारे लोग हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग में से कोई जन इन लोग को हम लोग पढ़ना लिखना सिखाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ कुसुमडी में भी आ सकते हैं, नहीं है तो कोई भी एक बहन आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इन लोग को पढ़ाने का। क ख ग घ ओ आ या ABCD आप सिखाइए। कम से कम थोड़ा थोड़ा भजन संगीता को पढ़ सके, नीति वचन सबको पढ़ सके। क्या लगता है आप लोग को ऐसे होना चाहिए? सिखाना चाहिए इन लोग को? तो अभी मैं पूछूंगी कोई ऐसा है जिसके अंदर में आपको बोझ लग रहा है कि आप उन लोगों को पढ़ाएंगे? यू कैन पिक वन पर्सन। आप एक व्यक्ति को भी पढ़ा सकते हैं, ये सबको बुला सकते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए 1 घंटा पर डे, शाम को 5 से 6, 4 से 5, जैसे आपको अगुवाई होता है, या अपने घर में आप बुला सकते हैं। तो ऐसा कोई है जो इन लोग को सिखाना चाहते हैं? आप सिखाना चाहते हैं? आप आगे आइए, आप आगे आइए पहले यहाँ ना, क्योंकि अभी करना होगा कि बाद में फिर हम लोग भूल जाएंगे। आइए आप भी सिखाना चाहते। देखिए एक और आंटी यहाँ खड़ी है, तो अगर आप इनके अगल बगल रहते हैं या अपना एड्रेस बताएंगी, आप इनके पास जा सकते। दो टीचर मिल गए, और कोई टीचर सिखाने के लिए? आइए सिस्टर मार्था आप भी आइए। और जितने लोग सीखना चाहते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग यहाँ आइए, मेरे पास आइए, यहाँ मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, आइए हिजुपे। जो लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते प्लीज मेरे पीछे आ जाइए, यहाँ पर स्टेज पर ताली बजाएंगे उनके लिए एज दे कम। इट्स अ बोल्ड स्टेप, रियली इट्स वेरी सैड कि अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने, आज का 21st सेंचुरी में बहुत सारे लोग अभी भी अज्ञात है, बट दे लव द लॉर्ड। आप इन बहनों को देख रहे हैं, आंटी आप ऊपर आ जाएंगे, जो पढ़ने सीखना चाहते हैं आपको ऊपर आना होगा। आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, यहाँ पर आइए, उन लोग को ऊपर लाइए, यहाँ पर। हाँ आप देख रहे हैं इन बहनों लोग को, देखने में कितनी सुंदर स्मार्ट है ना? तो उनको सीखना होगा तब और स्मार्ट हो जाएंगे, है ना? आइए। और बहन लोग जो है हर संडे वो लोग चर्च आते हैं, हर संडे बाइबल पकड़ के आती है। ताली बजाएंगे इनके लिए। ये लोग रेगुलर क्या बोलेंगे, रेगुलर चर्च गोवर्स है। यस थैंक यू। आइए आइए, देखिए इन लोग को सिखाना है, हम लोग का काम है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए और आइए, और आइए। मुझे बहुत शौक है, मैं अपने स्कूल में अपने वर्कर्स लोग को मैं सिखाती हूँ, कॉपी दी हूँ, क ख ग घ मैं पर डे 10 मिनट 15 मिनट उन लोग को देती हूँ लिख करके कि आप लोग लिखिए और सीखिए। ठीक है, और कोई है जो पढ़ने लिखने नहीं जानते? आप लोग सब जानते हैं पढ़ने के लिए? इधर में बाएं साइड में, वाह वेरी गुड। तो आप लोग जो है यहाँ पर 3 टीचर खड़े हो गए हैं, आप उन लोग से मिलिए और आप लोग को सिखाया जाएगा पढ़ने के लिए लिखने के लिए। ठीक है, सीखेंगे ना? ठीक है, तो मीटिंग के बाद इनसे मिलिए, इनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। ठीक है, फ़ोन नंबर ले लीजिए, इनके पास जाइए, आधा 1 घंटा इनके पास घर जाइए और कॉपी लेके जाइएगा और आप लोग सीखिएगा। और उसके बाद अगले साल 2024 में मुझे आके बोलना कि मैं पढ़ना लिखना सीख ली हूँ, बोलेंगे ना? तो आप लोग को सबको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप लोग सबको आशीष दे। हाँ अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा एक यहाँ पर एक प्रार्थना का विषय है और वो बोल रही है प्रार्थना के। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। माथा में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा देर बाद याद नहीं रहता है, उल्टा उल्टा बोलती है। नाम एली सोरेन। आइए हम लोग एली सोरेन के लिए प्रार्थना करें। उनका तबीयत बहुत खराब है, सर में दर्द है।
आइए सब लोग मिलके हाथ, दाहिना हाथ को उठा के प्रार्थना करेंगे एली सोरेन के लिए, जोर से जब तोड़ते हैं। परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। एक रिक्वेस्ट आया प्रभु, एली सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी उनका सर में दर्द है, जो भी उल्टा सीधा बोल रही है, याददाश्त जा रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, तो उनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो गई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। इतने सारे लोग आज हम प्रार्थना करें प्रभु, एक मन होकर के प्रभु, हम विश्वास करते तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, आपको इस प्रकार से मौका मिलेगा, लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे बीमार है, मेरे घर में ये समस्या है, वो, यही मिनिस्ट्री आपको करना है। तो यहाँ से जब हम लोग आज जाएंगे, सबको चेंज होके जाना है। कैसे होके जाना है? चेंज। चेंज का मतलब क्या है? बदलाव। सब लोग बोलिए बदलाव। हम यहूदा के समान ना बने, सेल्फिश ना बने, ग्रीडी ना बने, अपने स्वार्थी ना बने, केवल हम अपने बारे में ना सोचे। यही चीज है, आपको प्रैक्टिकली यही सब करना है। किसके पास क्या नहीं है, आप देखिए, पढ़ने नहीं जानते, उसको पढ़ने सिखाइए। उसके पास कोई चीज़ का कमी है, उनको हेल्प करिए। उनको बच्चे का देखभाल करने में मदद चाहिए तो मदद करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे दिखाइए कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, कैसे मैं आपको और भी प्यार कर सकती हूँ। यहाँ हम लोग और देखेंगे यहूदा का कहानी में कि यहूदा ने क्या किया। ही सोल्ड जीसस, यीशु मसीह को उसने बेचा। जीसस ट्रस्टेड हिम, मैंने आपको बताया यीशु मसीह उस पर भरोसा किया। आज सबके ऊपर यीशु मसीह भरोसा करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम यीशु मसीह का भरोसा को ना तोड़े। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह का भरोसा को तोड़े? नहीं। अगर प्रभु आपको चुना है तो खरे उतरिए अपने कामों में, हर बातों में। आगे हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का चुम्मा। एक यहाँ मेरी मगदलिनी जो है वो यीशु मसीह का पैर को चूम रही थी, और यहूदा ने क्या किया? वो भी चुम्मा किया था ना। क्यों चुम्मा किया था यीशु मसीह का? कौन बताएगा? यस, आंटी विद द ग्रीन साड़ी, यस, आप बताइए। माइक दिया जाए उनको। क्यों यहूदा यीशु मसीह को चूमा था? 2 प्रकार का चुम्बन, एक यहूदा चूमा था, एक मेरी मगदलिनी चूमी थी। यहूदा ने यीशु मसीह को बेचने के लिए चुमा था। हाँ, बेच दिया। हाँ, तो थैंक यू, ताली बजाएंगे इनके लिए। तो फरीसी लोग देखिए, उन लोग बड़ा कंफ्यूज थे कि यीशु कौन है। तो यहूदा को बोला, हम लोग को पता कैसे चलेगा यीशु कौन है? तो यहूदा ने कहा, जिसको हम जाके गाल में चूमेंगे वही कौन है? यीशु मसीह, उसी को जाके पकड़ लेना। देखिए, यीशु मसीह का चेला। आज भी हम लोग ऐसे ही है। हम कलीसिया में आते हैं लेकिन कलीसिया के विरोध में बोलते हैं, पास्टर के विरोध में बोलते हैं, लीडर्स के विरोध में बोलते हैं, अगुवे के विरोध में बोलते हैं। तो याद रखिए, हम यहूदा ना बने। अगर हम कर रहे हैं तो हम यहूदा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान करें। तो 2 प्रकार का चुंबन को हम लोग ने देखा है, किस ऑफ बिट्रेयल एंड अ होली किस। क्योंकि यीशु ने कहा, जब से मैं आया हूँ ये मुझे चूम रही है। लेकिन यहूदा ने क्या किया? वो चूमा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। क्यों मैं ये सारे डिफरेंसेस को बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम प्रभु को दे रहे हैं। क्या हम बिट्रेयल दे रहे हैं? बिट्रेयल का मतलब है क्या हम यीशु को धोखा दे रहे हैं? हम झूठ मूठ का यहाँ आके बैठे हैं, झूठ मूठ का लिप सर्विस कर रहे, खाली मुंह से प्रभु की आराधना कर रहे, लेकिन दिल में परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। क्या यही हमारे अंदर है? ये टटोलने की जरूरत है। क्योंकि एक ही चीज है जो परमेश्वर से हमें दूर कर सकता है, वो है पाप। सब लोग बोलिए पाप। पाप, पाप को दूर हटाना है, वो गंदगी को दिल से दूर हटाना है। तभी हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में जगह बना सकते हैं, तभी हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, परमेश्वर से हम रिश्ता को बना सकते हैं और हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, यहाँ आपके लिए एक चित्र में रखी हूँ, इससे पहले वाला, उसमें आप देखिए यहाँ पर किस ऑफ बिट्रेयल, कैसे यीशु मसीह को वो चूम कर के पीछे में देखिए सिपाही लोग खड़े हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, और यहाँ मेरी मगदलिनी जो है अपना सारा यीशु मसीह को दी। लास्ट में लोग देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, हम लोग सोचेंगे, डू यू लव जीसस व्हेन इट इज कन्वीनियंट? क्या जब सब कुछ ठीक लग रहा है तब हम परमेश्वर को प्यार करेंगे? जब सब कुछ ठीक है तब आप परमेश्वर को देंगे? नहीं। जब आपके पास कुछ नहीं है तब बढ़ करके दीजिए। हम लोग बाइबल में बहुत सारी कहानियों को जानते हैं, वो वृद्ध स्त्री के बारे में जानते हैं, बुढ़िया के बारे में,
उसके पास कितना सिक्का था? कितना सिक्का था? दैट वॉज ऑल। उसका सब कुछ था, उसने सब कुछ दे दिया। और यीशु ने क्या कहा? इसने सबसे अधिक दिया। हालेलुया। इसने सबसे अधिक दिया, सबसे बेस्ट दिया, अपना सबसे श्रेष्ठ दिया। जब हम देंगे, अपने मुट्ठी को खोलेंगे, परमेश्वर हमें देगा। सो आर यू रेडी टू रिस्क योर लाइफ फॉर जीसस? क्या हम तैयार है अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए? क्या हम तैयार है अपना बेस्ट गिफ्ट देने के लिए? क्या हम तैयार है अपना बेस्ट प्रेयर देने के लिए, अपना बेस्ट हालेलुया देने के लिए, अपना बेस्ट सर्विस देने के लिए? अगर हमें काम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करना है तो बढ़िया से रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आपको 1 बजे से लेके 5 बजे तक करना है तो 1 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ हिलना नहीं है। अगर आपको मिला है यहाँ एंकरिंग करने के लिए तो वह एंकरिंग से हिलना ही नहीं है। अगर आपको बाजा बजाने के लिए मिला है तो आपको वहाँ टाइमिंग में रहना ही है। दैट इज द बेस्ट यू कैन गिव। हिलना नहीं, कोई आपको टोके नहीं, अरे आप कहाँ चले गए, आपको तो वो काम दिया गया था, आप कहाँ गायब हो गए? नहीं, आप कहीं जाते हैं तो बोल के जाइए। बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है कि मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मुझे 5 घंटा के लिए कहीं जाना है, 4 घंटे। तो गिव योर बेस्ट मनी, गिव योर बेस्ट ऑफरिंग, गिव योर बेस्ट टाइट्स, गिव योर बेस्ट टाइम। आपका दिन का सबसे श्रेष्ठ भाग दीजिए परमेश्वर को। आर वी रेडी टू गिव आवर एवरीथिंग? क्या हम तैयार है सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए? मैं बार बार एक ही चीज को बोल रही हूँ। क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ? जब हम रिपीट करते हैं ये मेरे माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो देना हम सीखे, परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर के लिए करिए। मिक्स्ड मोटिव्स मत रखिए कि करेंगे नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। ऐसा कन्फ्यूजन हम अपने जीवन में, अपने दिमाग में नहीं रखना है। सो डेडिकेट आवर लाइफ, गिव योर एक्स्ट्रावेगेंट लव टू जीसस। जीसस गेव हिज लाइफ नोइंग फुल वेल दैट इट वुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो परमेश्वर ने सब कुछ दिया, तो आज अपने साथ आप क्या लेके जाएंगे? मेक द राइट चॉइस। सही चॉइस को आप बनाइए, आपका सबसे सही निर्णय को लीजिए। एक रिश्ता को परमेश्वर के साथ बनाइए। जैसे मेरी मगदलिनी, मरियम, मार्था परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के लिए वो लोग किए, हम लोगों को भी करना है। अपना एक्सेलेंट दीजिए, जो सबसे श्रेष्ठ आपके पास है। सब लोग बोलिए श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। सब लोग देंगे। आप अपने बिशप को देखिए, वो कोई भी चीज करते तो कितना बेस्ट करते, कितना परफेक्टली करते। हम लोग सबको भी करना है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी लोगों का काम है। ठीक है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे इन सारी बातों से। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इट्स टाइम टू मेक अ डिफरेंस। वी आर द वुमेन ऑफ गॉड। तो आइए एक बदलाव को हम लाए। ठीक है, सब लोग बोलिए बदलाव, जोर से बोलिए बदलाव। बदलाव मेरे जीवन में होना चाहिए। बिकॉज गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। जो हर्ष से देते हैं परमेश्वर उनको बहुत क्या करते हैं? प्यार करते हैं। करते हैं ना परमेश्वर आप लोग से प्यार? सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।